हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण द्वारा, ऑप्शन डी आयनन द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है कि जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी न घटता है न बढ़ता है, ऑप्शन सी घट जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। यानी जब जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 3 है कि टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो को टेलीस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। आर्किमिडीज, प्रश्न नंबर 4 है कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए समकोण त्रिभुज का नियम, बी प्लवन का नियम, सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लवन का नियम। प्लवन का आर्किमिडीज का जो नियम है वो प्लवन के नियम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल, यानी जब वो लड़की उस पर बैठी थी तब उसमें आवर्तकाल जो हो रहा था, उस खड़े हो जाने पर दोनों के आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। पहला ए अपवर्तित रहेगा, बी अधिक हो जाएगा, सी कम हो जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाएगा। यानी उस लड़के दोनों का आवर्तकाल जो होगा वो कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। किसमें दोपहर को, यानी कौन सी वो तारीख होती है जब दोपहर को आपकी शरीर की जो छाया होगी वो सबसे छोटी होगी। ऑप्शन ए 2 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 मार्च। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को जो होती है हम लोगों की छाया सबसे छोटी होती है। प्रश्न नंबर 7 है मृतशला बनने का कारण है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृतशला बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रश्न नंबर 8 है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी समुद्र की गहराई पर, ऑप्शन सी समुद्र तट पर, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट पर जब चावल को पकाएंगे तो सबसे अधिक समय लगेगा। ऑप्शन 9, प्रश्न 9 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन बी बर्नर बान ब्राउन ने, ऑप्शन सी जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का जो निर्माण किया था सबसे पहले तो वो एडवर्ड टेलर ने किया था। प्रश्न नंबर 10 है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ए आकाश की तरफ, बी पूर्व की तरफ, सी उत्तर की तरफ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की तरफ। यानी चुंबकीय सुई होती है वो उत्तर की तरफ संकेत करती है। मानव नेत्र में जो बिंदु, प्रश्न नंबर 11 है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राह्य नहीं होता उसे कहते हैं। ए अंध बिंदु, बी ऑप्शन बी दूर बिंदु, ऑप्शन सी पीत बिंदु, ऑप्शन डी निकट बिंदु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंध बिंदु। प्रश्न नंबर 12 है मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए मांसपेशियां तथा हृदय, ऑप्शन बी नेत्र तथा दृक तंत्रिका, ऑप्शन सी हाथ और पैर, ऑप्शन डी हृदय तथा मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हृदय और मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 13 निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ए मिट्टी, बी कांच, सी जल, डी प्लास्टिक। तो इनमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 14 है निम्न कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, ऑप्शन ए है अपने पृष्ठभाग के बराबर, ऑप्शन बी अपने भार के बराबर, ऑप्शन सी अपने आयतन के बराबर, ऑप्शन डी घनत्व के बराबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
आयतन के बराबर। जब वो अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटाएगी तो वह नाव डूब जाएगी। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन डी सी कोयला, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, यानी जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय है ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी पारा। तो द्रवों में सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है पारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है? प्रश्न ए अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में, प्रश्न बी तुषार मुक्त परिस्थितियों में, सी पनडुब्बी नोदन में, डी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो निम्न तापीय इंजनों का जो अनुप्रयोग होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अब प्रश्न नंबर 18 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ऑप्शन ए माइकलसन ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी रोमर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी रोमन ने। रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था और सन बता दें तो उन्होंने 1670 ईस्वी में, यानी कि उन्होंने 1670 ईस्वी में प्रकाश का वेग का सर्वप्रथम मापन किया था। अगला प्रश्न 19वां है कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए इस्पात के, ऑप्शन बी नरम लोहे के, ऑप्शन सी तांबे के, ऑप्शन डी इन सभी के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इस्पात के, यानी कि जो स्थायी चुंबक होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस्पात के बनाए जाते हैं, अधिकतर इस्पात के बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? ऑप्शन ए ओम प्रति मीटर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।